हाय बच्चों, गुड इवनिंग। तो पहले आप जानते ही हैं कि इससे पहले हमारे जो वीडियोस थे बंद हो गए आना, कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से। अब तक जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक्स हमारे क्या हैं, करंट तक पढ़े थे। करंट के बाद जो वीडियोस थे वो आने बंद हो गए, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गई हम लोग के पास। इसके लिए क्षमा चाहेंगे सभी लोगों से, लेकिन अब जो वीडियो आएंगे अब कंटिन्यू रहेंगे आपके पास। तो इससे पहले आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग का क्या टॉपिक था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे करंट पढ़ा था। ओके, ये जो टॉपिक था हमारा करंट था। अब करंट को समझने की कोशिश किए थे, एक बार और वंस मोर हम क्या कर लेते हैं, इसे रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करके समझने की कोशिश करेंगे कि करंट क्या होता है। तो हमने उसमें बताया था आप लोगों का कि करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जब किसी मीडियम में चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फ्लो चार्ज को हम कहते हैं करंट कर देते हैं। ये आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे। तो ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये करंट फ्लो कैसे करता था, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा, सपोज दैट फर्स्ट पॉइंट पी कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है हमारा क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जहां तक फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इनका जो हमारा ये फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, सपोज दैट ये यहाँ तक फोर्स लगाते हैं दोनों, ये इनका फोर्स लगाने का एरिया है। तो आपको पता है चार्ज जहां तक फोर्स लगाते हैं वो एरिया वो उनका फील्ड कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तो पहले बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सभी वीडियोस आप देखेंगे तो समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये P प्लस क्यू जो है, यहाँ जहां तक ये अपने फोर्स को अप्लाइड करेंगे वो फोर्स इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जहां भी फोर्स नहीं लगेगा वो हमारा इन्फिनिटी था, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को, मान लो ये चार्ज हमारा जो है इन्फिनिटी से जब हम इसको यहाँ लाते थे, कोई पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट बी ले लेते हैं। इन्फिनिटी से जब यहाँ आते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता था हमें। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लाते थे, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से जब इसी चार्ज को यहीं पे लाते थे तो ये हमारा क्या कहलाता था, ये कहलाता था पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था। तो बहुत बच्चों की बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो करंट को फ्लो करने का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कहें कि वाटर तो होता है, सी में है और छत के ऊपर भी है। अगर दोनों टब में, अगर सपोज दैट हमारे पास दो टंकी हैं, ठीक है, दोनों में वाटर जब क्या हो, सेम लेवल पे हो, यहाँ भी है, तो वाटर तो है लेकिन फ्लो नहीं होगा। वाटर तो रहेंगे लेकिन वाटर फ्लो नहीं करेंगे। क्यों? दोनों के पास सेम है। सेम का मतलब पोटेंशियल तो है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों के पास इक्वल है। इक्वल है तो कोई चेंज, तो क्या होना पड़ेगा, इसे डिफरेंस होना पड़ेगा। तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, इस तरीके से लीजिए हमने डिफरेंस कर दिया। अब ये डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हो गया, आपको दिख ही रहा है, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये डिफरेंस मिल गया। हाई लेवल बन गया, लो लेवल बन गया। हाई लेवल का वाटर लो लेवल में जाएगा। आप घरों में देखते होंगे, आपकी टंकी छत के ऊपर रखी होगी, वहां से वाटर आप टैप को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल तो होता ही है, पोटेंशियल का डिफरेंस बनाना जरूरी है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो पोटेंशियल बन गया, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बन गया, क्लियर हो गया, लेकिन डिफरेंस जरूरी था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जब किसी पॉइंट पे ले आएंगे तो वहां पे डिफरेंसेस हो गए। जैसे आप कंचे तो खेलते ही होंगे, बच्चे बहुत बचपन में छोटी छोटी पीबल्स खेलते थे, ये वाली, तो आप देखे होंगे ये कंचे, अगर ये ऐसे बिखरे रहे इस तरीके से,
तो सब अपने अपने प्लेस पे रहेंगे, कोई इधर नहीं जाएगा, कोई उधर नहीं जाएगा। अगर इन्हें ऐसे समेट के फोर्स करके एक दूसरे के ऊपर रख दे तो जैसे जब तक हम पकड़े रहेंगे तब तक तो ये सेम रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें छोड़ देंगे फिर से ये बिखर जाएंगे। आप घर पे देखे होंगे प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं, फिर इकट्ठा करेंगे फिर से गिर जाएगा। क्यों? हम इकट्ठे करके हाई पोटेंशियल मतलब हाई लेवल बना रहे हैं, और जैसे ही ये छोड़ रहे हैं इन पे कोई फोर्स रिलीज हो रहा है, फोर्स रिलीज हो रहा है, तो ये फिर से अपने फोर्स से क्या हो रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, स्कैटरिंग हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल जो है हमारा उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। बस इतना डिफरेंस है, जब यहां से लाते हैं तो पोटेंशियल बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से लाते हैं तो डिफरेंस बनता है। क्लियर है? और डिफरेंस का मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, यहाँ के चार्ज आप जब यहाँ ले आए तो यहाँ भी तो आना जरूरी ही है, तो ये जब आप रिलीज करेंगे फोर्स तो ये चार्ज यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आप डन है WB माइनस WA। ठीक है, WA क्या है, यहां से लाने में भी वर्क किया गया है, फिर ये जाएगा तब भी वर्क होगा, तो WB माइनस WA इक्वल टू हो जाता है आपका PD। ठीक है, क्लियर? ठीक है, गुड। तो आप करंट पढ़े ही थे, करंट के बारे में हमने बताया था, तो किसकी वजह से था, इस PD की वजह से। तो आपने PD भी देख लिया, क्लियर है, आप PD भी देख लिए कि PD क्या होता है। अब ये करंट था, करंट आप लास्ट वीडियो में देखे ही थे क्यों है, करंट के सारे SI यूनिट भी देख लिए थे आप, तो ठीक है, अगर आप नहीं पता है तो वीडियो में देख लीजिएगा कि SI यूनिट क्या होती है। तो करंट का जो SI I इक्वल टू, करंट को हम डिनोट करते हैं I से, ठीक है, और I इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब चार्ज क्या हो गया, Q होता है अपॉन T, ये फार्मूला हो जाता है जिस फार्मूले से हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब Q चार्ज का कूलम हो जाता है और T का टाइम हो जाता है। अब इसे हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर क्यों कहते हैं, कूलम पर टाइम है तो एम्पियर क्यों कहते हैं, एम्पियर इसलिए कहते हैं कि इसे जो इस रिलेशन को लाने वाले साइंस थे आंद्रे मेरी एम्पियर थे, तो उनके सम्मान में, उनके ऑनरेबल में इसका SI यूनिट ही मान लिया गया। बट 1 एम्पियर का कूलम पर टाइम होगा। ठीक है, कूलम पर टाइम। क्लियर? कोई डाउट? अब इसकी सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कई फार्मूले, ये फार्मूले होगा I इक्वल टू Q अपॉन T से, ये फार्मूला बन गया इसका, और आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी तरीके के डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। गुड। अब जो नोट करने वाली बातें हैं वो नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए। SI यूनिट एम्पियर होती है, क्वांटिटी स्केलर होती है, ठीक है, और इसकी फार्मूला जो होती है I इक्वल टू Q अपॉन T होती है। इससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे, देख लीजिए और सॉल्व करिएगा आप। और इसे अगर हम डिराइव करें इसे, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू T। तो हम अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। ये आप लोग सभी चीजों को, एक एक फार्मूले को अच्छे तरीके से नोट करके रखिएगा, क्योंकि पेपर के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले, आपको अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए जब आप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम हो जाएगा। तो कैसे, चार्ज इक्वल टू Q, ये फार्मूला आपका न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिए। इन दोनों के हेल्प से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए रिलेशन, क्योंकि हमारा ये तो करंट हमें समझ में आ गया, टाइम से समझ में आ गया, लेकिन हमें W की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो तो एनर्जी है, आपको सबको पता होगा। जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो एनर्जी है। गुड।
ये एनर्जी है। तो एनर्जी कब होगी? जब W वर्क होगा। जब W वर्क होगा तो इक्वल अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा? जब एक ही कंडक्टर में, आइए देखिए कैसे। देखिए कैसे ये होती है सारी चीजें। देखिए अब हमने ये कंडक्टर बना लिया, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है तो सिर्फ कंडक्टर में अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा, इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? इनके साथ एक सेल ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा सेल का सिंबल है बच्चों, ठीक है। अब ये सेल ऐड करेंगे और यहाँ लगाएंगे भी, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे पीडी कहते हैं। और जैसे ही पीडी लगाएंगे प्लस डायरेक्शन में से करंट फ्लो करेगा और माइनस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक के करंट टॉपिक में क्लियर दिया हुआ है, वीडियो को देखें और समझें। अब इलेक्ट्रॉन तो करंट हो गया, करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? करंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट हो गया। किसके अपोजिट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? जो प्लस डायरेक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस में उसे हायर पोटेंशियल कहते हैं, जो माइनस का सिंबल होता है उसे लोअर पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर चलते हैं और करंट इधर हायर पोटेंशियल टू लोअर चलता है। क्लियर है? तो अब इसमें यहाँ हमने भी लगाया, इसमें आई करंट फ्लो करेगा और टाइम भी क्या होगा? इन्वेस्ट होगा, मतलब लगेंगे, टाइम भी यहाँ पे लगेंगे। अब इन तीनों को एक साथ रिलेट करके क्या रिलेशन मिलता है? देखिए क्या रिलेशन मिलता है। W इक्वल टू हमारा होता है V इंटू आई इंटू टी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये जो W है, काम जो हो रहा है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितना आप काम करेंगे उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस को हम E से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम V इंटू आई इंटू टी से इन तीनों को एक साथ मिला देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी हुई? ये फार्मूला हो जाता है। अब ये फार्मूला से आप कर सकते हैं कि करंट, टाइम हमने 2 सेकेंड ले ली, हमारा करंट घरों में जनरली 5 एम्पियर का आता है और ये मान लो 200 वोल्ट का है, तो पूरी एनर्जी कितनी हमारे घरों में आ रही है? किसको पता है? आपको देखे होंगे मीटर लगा होता है, उस पर kWh लिखा होता है यूनिट। जब आप पावर पढ़ाएंगे तो उसके सारे डिटेल बताएंगे, तो उस पर लिखा होता है, वो एनर्जी बताता है कि आप कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जब लाइट अलाउड कराने जाते हैं अपने घरों में तो वहां पूछा जाता है आपको 1 किलोवाट कराएंगे, 2 किलोवाट कराएंगे, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी पूछी जाती है, आप कितना एनर्जी घर में खर्च करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे तो एनर्जी कैसे खर्च हो रहा है? तो आपको पता है घरों में आने वाली जो है भी 200 के आसपास आती है, 220 आती है, लेकिन हम 200 मान रहे हैं राउंड फिगर में। करंट राउंड फिगर में 5 एम्पियर मान लिया और टाइम 2 सेकेंड पर सेकेंड मान लेते हैं, हर सेकेंड मान लेते हैं। वैसे आवर्स में काम होता है, घंटों में काम होता है हमारे घरों में। तो अब ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 10 हो गया, ये 2 जीरो हो गए, लग गए 1000। यहाँ पे जूल होगा। अब 1000 जूल बराबर 1 किलोवाट। जब आपके घरों में 1 किलोवाट की, ठीक है, KW 1 किलोवाट की क्या लगेगी? सॉरी 1 किलोवाट लगेगी, तब आपके करंट घर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये एनर्जी हमने निकालना सीख लिया यहाँ से। तो ये एनर्जी बनती कैसे है, इसको हम आइए प्रूव करते हैं कि W इक्वल टू जो ये फार्मूला V इंटू आई इंटू टी है वो किस तरीके से आपका आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको सभी लोगों को पता होगा कि V इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो W बाई Q होता है। क्लियर? तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। क्यू ये चला जाएगा इस साइड, तो राइट को लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये V इंटू क्यू हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और हमें पता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ये इसको सेट कर दीजिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q इक्वल टू I इंटू टी। अगर हम इस वैल्यू को
तो जो हमारा इक्वेशन सेकेंड का ये Q इक्वल टू आई इंटू टी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें Q के पास, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, W इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। तो इस तरीके से इन तीनों चीजों की, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पूरी क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी हम वायर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वायर भी एक कंपोनेंट्स है जिसके बिना हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, यानी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसकी भी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इन तीनों का जानना जरूरी है। पहला W यानी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जब निकालनी होगी तो V इंटू आई इंटू टी। जब हमारे किसी कंडक्टर के बारे में, मटेरियल के बारे में बात नहीं हो रही होगी तब ये फार्मूले से निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला बनता है। तो एनर्जी आपको क्लियर हो गया कैसे होता है। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से हम इसके पूरे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे और किस तरीके से होता है। तब आपका किसी तरीके का अगर डाउट रहेगा तो आप कॉल करिए, कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए